दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नीट की जो परीक्षा है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं नीट की। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाऊंगा जिसके द्वारा आप इस तरह के क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन केवल नीट के लिए ही नहीं है बल्कि टीजीटी, पीजीटी और कोई भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी हो, सब में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत आसान तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। 3 ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 3 kg, 5 kg आर कनेक्ट टू ईच अदर विद ए लाइट स्ट्रिंग एंड आर देन प्लेस्ड on a fractionless surface as shown in the figure. The system is pulled by the force F is equal to 10 Newton. Then टेंशन T1, टेंशन T1 को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि करना क्या होता है कि हमें आप पहले ये देखना है कि टेंशन T1 कौन है। टेंशन T1 ये है, ठीक है। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो टेंशन T1 है, ये टेंशन T1 पर जो लोड पड़ रहा होगा इस स्ट्रिंग पर T1 के आगे, वो किन किन मास का पड़ रहा होगा, 3 का और 5 का। भाई हम क्योंकि हम इसे इधर की साइड हम पुल कर रहे हैं, जब इधर की साइड इसे पुल कर रहे हैं तो इस पर जो लोड पड़ रहा होगा किन का पड़ रहा होगा, 3 kg के बॉडी का और कितने का, 5 kg का। तो जिनका तो टेंशन T1, तो T1 कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से यहाँ लिख देंगे हम T1 और क्या करें, जिनका लोड पड़ रहा है, भाई लोड तो इधर वालों का पड़ेगा ना, इन दोनों की तो लोड पड़ेगा, तो ये लिख दिया हमने, इन दोनों का सम कर दो। अपॉन में टोटल का सम कर देंगे, टोटल 2 + 3 + 5 मतलब जितनी बॉडी है सबका, सबके मास का सम कर देंगे, इनटू जितना इसमें जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जिस फोर्स से हम पुल कर रहे हैं वो कितने का है, 10 का, ठीक है। अब इसे सोल्व आउट कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 8 और नीचे भी कितना हो गया, ये 5 और 3 8 और 2 10, 10 नीचे हो गया इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, ये 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस में, मतलब इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। और कभी कभी क्या होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें एक्सेलेरेशन और फाइंड आउट करवा लिया जाता है। तो एक्सेलेरेशन के निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सेलेरेशन के लिए ए इक्वल टू लिख देते हैं और क्या करते हैं, भाई ए इक्वल टू क्या होता है जनरली फार्मूला, एफ अपॉन एम, भाई एफ अपॉन एम ही तो होता है, ये तो होता है ए इक्वल टू। तो हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व आउट करने के लिए हम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि जो फोर्स है, फोर्स कितना लग रहा है इस पर, 10 न्यूटन का लग रहा है और टोटल सबका मास का सम कर देते हैं, 2 + 3 + 5, तो 10/10 हो गया, मतलब कितना आ गया ये बताइए आप, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसमें एक्सेलेरेशन लग रहा होगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना एक्सेलेरेशन इस बॉडी का होगा उतना इसका होगा और उतना इसका होगा। एक्सेलेरेशन सब बॉडी का क्या होता है, सेम होता है, जबकि नेट फोर्स जो होता है हर बॉडी पर क्या होता है, अलग अलग लगता है, डिफरेंट होता है उसकी वैल्यू, ठीक है। जबकि एक्सेलेरेशन की क्या होती है, सेम होती है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी यही कंडीशन है। इसमें क्या है, इसमें ये 3 ब्लॉक हैं, M1 M2 M3 और कनेक्ट है एक मासलेस स्ट्रिंग, ये मासलेस स्ट्रिंग है और जैसे कि फिगर में दिखाई गई है, दे आर पुल्ड विद द T3 40 न्यूटन का, ये T3 जो है ये कितना है, 40 न्यूटन का। 40 न्यूटन से हम क्या कर रहे हैं, इसे पुल कर रहे हैं और यहाँ पर M1 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये 10 kg दे रखी है और M2 की जो दे रखी है भाई गिवन है आपके लिए 6 kg और M3 की वैल्यू गिवन है आपके लिए 4 kg, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट क्या कर रहा है, T2 करवा रहा है। अब आप देखो जब हम इधर को पुल कर रहे हैं इसे, तो T2 पर जो लोड पड़ रहा होगा, T2 पर जो लोड पड़ रहा होगा किसका पड़ रहा होगा, M1 और M2 का पड़ रहा होगा। तो T2 इक्वल टू हमारा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर, भाई जिनका लोड पड़ता है उन दोनों के सम को ऊपर लिख देते हैं, उन दोनों के सम को, उन दोनों के मास के सम को ऊपर लिख दिया हमने। और क्या काम करा हमने, एक चीज और समझिएगा, और अपॉन में टोटल का मास, यही तो मैंने बताया था 5 + 6 + 4 है ना, इनटू जितने फोर्स से हम इसे पुल कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं, 40 से, ठीक। तो ये कितना हो गया, ऊपर 16 हो गया और नीचे हो गया 6 और 4 10 और 10 20
और ये 40 और 20 से डिवाइड करा 2 टाइम्स हो गया, और 16 2 जाके हो गया 32। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा इसमें। T2 की वैल्यू जो होगी 32 न्यूटन होगी, मतलब ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, और एक्सेलेरेशन फाइंड करने का, यदि वैसे इसमें फाइंड आउट नहीं करवा रहा है एक्सेलेरेशन, परंतु आप करते तो कैसे करते, मैं भी दोबारा एक बार और बता देता हूँ। ए इक्वल टू आप लिख देते क्या चीज, F अपॉन टोटल मास। तो F कितना है यहाँ पे 40, और टोटल मास कितना है 10 + 6 + 4, मतलब 40 अपॉन, और ये अभी देखा था कितना 20, और ये कट गया 2 टाइम्स, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सेलेरेशन आ जाता है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है भाई, देखिएगा आप लोग, इसमें ये कोई ब्लॉक है, 3 ब्लॉक ए बी सी of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are contact on a fractionless surface as shown. If the force 14 Newton is applied on the 4 kg block, then connect force between A और B. हमें A और B के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है, A और B के बीच में। तो हम इसे थोड़ा सा इस फॉर्म बना लेते हैं, देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये और ये। ठीक है, ये कोई हमारे पास सरफेस है, फ्रैक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में फोर्स जो है हमने क्या, ये लग रहा है, ये फोर्स कितना मान लिया, एज्यूम कर लिया T1, और ये कितना कर लिया हमने T2, ये B है, और ये C है, और ये A है। ठीक है, और A की वैल्यू 4 kg है और गिवन है ये, और B की कितनी है भाई 2 kg है, और C की कितनी है 1 kg है। ठीक है, तो A और B के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसके नाम क्या हो गया बताओ, T1 उसके नाम हो गया, और ये फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो T1 इक्वल टू वही फार्मूला लग जाएगा, T1 इक्वल टू क्या लग जाएगा बताओ, बताओ भाई, इनमें B और C पे इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों का, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा, बोलिएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा भाई, ये दोनों ही तो इसमें लोड डाल रहे होंगे 2 + 1 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1, और इंटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये होगा 3 अपॉन नीचे कितना हो गया बताइएगा 7 हो गया, और इंटू 14, और 7 से 2 टाइम्स डिवाइड हो गए, कितना आ गया 6 न्यूटन, ये वाला ऑप्शन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी यदि एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो तो वही टेक्निक करेंगे हम, टोटल फोर्स कितना है 14, और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल के मास से। ठीक है, आप लोग फाइंड आउट कर लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है भाई कि 2 ब्लॉक हैं 7 kg के और 5 kg के, प्लेस इन द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ऑन ए स्मूथ सरफेस, इफ द फोर्स 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द हैवियर मास, हैवी वाला जो मास है मतलब 7 kg का, उस पर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और द फोर्स ऑन द लाइटर मास, जो मतलब हल्का वाला जो मास है, मतलब जो 5 kg का है, 5 kg लाइटर हो गया यहाँ पे, और 7 kg हैवी हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसे भी, इस बॉडी के लिए भी हम इस तरह से बना लेते हैं भाई, ऐसे बना लीजिए, ऐसे ये हो गया एक बॉडी, ये हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया भैया 6 न्यूटन का फोर्स लग गया 7 वाले पर, ये 7 वाला है, ये 7 वाला है, 7 kg का है ये, और ये जो है भैया ये कितने का है 5 kg का, ये लाइट है, हल्का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स को हमने क्या मान लिया, T मान लिया। ठीक है, तो क्या करें, T की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, और T की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करवा रहे हैं, इस वाली बॉडी पर, ना कि इस पर। तो इसमें देखें तो कैसे बनेगा, T इक्वल टू क्या लगता है फार्मूला भाई, जिस पर लग रही है वो क्या लिखते हैं, उसे ऊपर लिख दी 5, नीचे दोनों का सम कितना हो जाएगा 7 + 5, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई, जो इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने का हो रहा है 6 का, तो 5 और अपॉन ये कितने हो गए 12, इंटू क्या होगा 6 से ये 2 टाइम डिवाइड हो गया, 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5 न्यूटन। ये तो इसमें ये जो छोटी वाली बॉडी है उसमें कितना लग रहा होगा फोर्स 2.5 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, अब एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ये वाला क्वेश्चन खुद करना है इसके लिए। ठीक है, ये जो 5th क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन लेकर आया था, ये 5th क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना है, और करके कमेंट बॉक्स में, और क्या क्या फाइंड आउट करना है, वैसे इसमें फाइंड आउट करवा रहा है 4 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स करवा रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा, बट इसके साथ साथ आप लोगों को एक्सेलेरेशन और फाइंड करना है, और एक्सेलेरेशन फाइंड करके कमेंट बॉक्स में करना है, लिखना है। ठीक है, और इस तरह से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए, और आपके लिए ये नहीं कि बहुत बड़ी इक्वेशन ऑफ मोशन बना रहे हैं तब इन्हें सॉल्व करें। तो
इस तरह के इजी मेथड से क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ जो नई चीज़ें हैं, जो एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उन्हें समझने की आप कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।